आज हमारा चर्चा का विषय है मंत्र ग्रह। हाँ, तो आप बोलेंगे ये कौन सा ग्रह है? हाँ, ऐसा कौन सा ग्रह है जो मंत्र ग्रह है? गृह मंत्रालय जरूर सुना था हमने, जो सरकार में होता है, लेकिन मंत्रालय है वो। मंत्र ग्रह क्या है? तो एक्चुअली मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र मतलब मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मन का उद्धार कर देता है। तो वो ध्वनि जो मन का उद्धार कर दे उसे मंत्र कहते हैं। तो उद्धार कर दे उसका अर्थ क्या है? तो हम देखते हैं हमारा मन जो है, मन में बहुत सारे विकार हैं, अशुद्धियां हैं बहुत सारी, और उन अशुद्धियों के कारण बहुत सारी हमें समस्याएं होती हैं। क्या समस्या होती है? जब हम मन के वश में आ जाते हैं, मन के वश में हम कार्य करने लगते हैं, हाँ, तो क्या होता है? तो पाप कार्यों में लिप्त होते हैं। और क्योंकि मन जो है सारी इंद्रियों का केंद्र है, तो अगर मन अनियंत्रित है, मन अगर अशुद्ध है, तो फिर इंद्रियां भी जो है फिर अशुद्ध क्रियाओं में लग जाती हैं। जैसे कल हमने एक उदाहरण देखा जिह्वा का। हाँ, तो जिह्वा जो है वो कुछ भी जो है बोल रही है, बिना सोचे समझे, है ना। बोलने की बहुत लालसा है, हाँ, और उसके तो एक्चुअली जो विचार है वो कहाँ जनरेट हो रहा है? वो मन में जनरेट हो रहा है, और उसको फिर शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो इसलिए अगर मन शुद्ध होगा तो जितनी भी हमारी इंद्रियों के अनियंत्रित होने की समस्या है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, अगर मन नियंत्रित हो जाए। तो इसलिए मन और इंद्रियों को संयमित करना एक ही प्रोसेस है। क्या है? मन को शुद्ध करना और इंद्रियों को भी जो है इंद्रिय विषय हैं उससे दूर रखना। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ करनी होती हैं। तो इसलिए अगर हमें जिह्वा वेग को नियंत्रित करना है तो उसके लिए, जैसा हमने कल देखा, वाणी की तपस्या है। तो वाणी की जो तपस्या है वो हमें करनी होगी। तो उसमें हमने क्या देखा कि हमारे जो वचन हैं वो सत्य होने चाहिए, हितकर होने चाहिए, और शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। ठीक है? तो शास्त्र के अनुसार मतलब भगवत गीता और भागवतम के अनुसार जो है हमारे वचन होने चाहिए। तो इसके लिए हमने कल देखा था, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है पुस्तकों को पढ़ना। भगवत गीता भागवतम को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम शास्त्र चक्षु से, जो कि ज्ञान चक्षु है ना, उससे हम चीज़ों को देख पाएंगे। हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है उस घटना को हम शास्त्र चक्षु से देख पाएंगे। तो इसलिए एक्चुअली सबसे महान जो मंत्र है जिसका हम सबको प्रैक्टिस करना है, सभी ऑलमोस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उन्हें करना चालू कर देना चाहिए। क्या है वो? हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है? हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए बताया महामंत्र। महामंत्र मतलब सभी मंत्रों में महान। तो क्या महानता है कि कलयुग के लिए ये मंत्र है, कोई भी इसको गंभीरता से जप करेगा तो उसका मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं भगवत गीता और भागवतम में जितने भी श्लोक हैं वो सब मंत्र हैं, सब मंत्र हैं। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उन श्लोकों को भी याद करें, उच्चारण करें अर्थ के साथ, ताकि जब भी कोई घटना घटे तो हम उस श्लोक का स्मरण कर सकें, उसके अनुसार हम चीज़ों को देख सकें। तो इसलिए वो घर जिसमें हर क्षण मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, वो घर है मंत्र ग्रह। और ऐसा जो घर है तो वहाँ पे कभी भी ऐसी समस्याएं कभी होंगी ही नहीं। कई समस्याएं जैसे कल हमने चर्चा करी थी, जो वाणी के अनियंत्रित होने से जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं कभी नहीं होंगी अगर जिह्वा मंत्र उच्चारण में लगी है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब हम कर ही रहे हैं 2 घंटे, उसके अतिरिक्त भी जो है भगवत गीता और भागवतम के श्लोक हैं उसका उच्चारण हमें करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए।
तो कई लोग बोलेंगे संस्कृत नहीं आती, ठीक है, प्रयास करना चाहिए जितना हम कर सकें और अर्थ के साथ उसको जो है याद कर सकें। तो इसलिए मतलब ये मेडिसिन है। कल जो हमने चर्चा किया था, कल जो समस्या, तो उसमें भगवान भी श्लोक में बता रहे हैं स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मय तप उच्यते। तो स्वाध्याय अभ्यसनम, तो स्वाध्याय अभ्यास, तो इसलिए अभ्यास होना चाहिए श्लोक उच्चारण का। इसलिए हम देखते हैं साउथ में अभी भी ये कल्चर है, साउथ में थोड़ा बहुत कहीं के जगहों पे कल्चर हैं कि सुबह जैसे ही उठते हैं सब तो या तो विष्णु सहस्त्र नाम या वेंकटेश सुप्रभातम, वो जो है सुबह बजने लग जाता है, सुबह सुबह बहुत जो है बजता है वो। हाँ, साउथ में है अभी कल्चर वो। तो मतलब जो दिव्य ध्वनि है वो हमेशा हमारे कानों में रहनी चाहिए और जीवा पे रहनी चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा संपर्क दिव्य ध्वनि के साथ बना रहे हमेशा। तो इससे क्या होगा, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हमारा मन शुद्ध हो रहा है, वैसे ये जो जितने भी मंत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं भगवद गीता और भागवतम के, वो भी जब हमारे कानों में जाएंगे तो उससे शुद्धिकरण होगा, उसका हम उच्चारण करेंगे तो भी शुद्धिकरण होगा। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर घर के जो परिवार के सदस्य हैं वो प्रयास करें श्लोकों को याद करने का। तो ऐसा होना चाहिए जैसे एक श्लोक अगर बोला, मतलब एक शब्द बोले तो जो है पूरा श्लोक बोल दें। अभी रिसेंटली एक माताजी ने मुझे भेजा था, एक लिंक भेजा है, यूट्यूब वीडियो का एक लिंक था। उस वीडियो में क्या था, वो वीडियो में एक बच्चे का इंटरव्यू था। तो बच्चा कितना है, 4.5 साल का बच्चा है वो। 4.5 साल का, विश्वास नहीं करेंगे, 4.5 साल का बच्चा है। और उसको अभी अगर भगवद गीता का कोई भी किसी भी श्लोक का एक शब्द, अगर शुरू का एक शब्द अगर बोलेंगे तो पूरा श्लोक वो बोल देगा। हाँ, 4.5 साल का बच्चा है। तो कैसे, क्योंकि उसके पिताजी उसको ऐसे ट्रेन कर रहे हैं। पिताजी और उनके बीच में और बच्चे के बीच में ऐसा कंपटीशन चलता है। पिताजी बोलते हैं एक शब्द श्लोक का और वो फिर पूरा श्लोक उच्चारण करता है। फिर वो बच्चा ही बोलता है श्लोक का एक शब्द, फिर पिताजी उच्चारण करते हैं। ऐसे करके दोनों के बीच में से एक ट्रांसडेंटल कंपटीशन हम बोल सकते हैं, आध्यात्मिक। उससे क्या, दोनों सीख रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, और वो बच्चा तो बहुत ही जो है क्या बोल सकते हैं, वर्ड्स नहीं उसको डिस्क्राइब करने में है, जो उसकी क्षमता है, क्षमता मतलब उसकी जो ट्रेनिंग जैसे हुई है, और उसके पूर्व संस्कार भी हैं। मृदंग भी बजाता है। हाँ, 4.5 साल का, और मृदंग भी इतना बढ़िया बजाता है। और प्रभुपाद के जितने, जो प्रभुपाद की कृष्णा बुक है वो याद है उसको। हाँ, उसमें से कहानी जो है पूरा जैसे प्रभुपाद लिखे हैं वैसा वैसा वो बताता है। तो क्यों, कैसा हो रहा है वो, क्योंकि उसके पिताजी, माता पिता दोनों उसको उस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं उसको। तो घर में, वो जो घर है, घर में हमेशा ये वातावरण है कि वहाँ पर यही पूरी जो है पूरा कृष्णा कॉन्शियस वातावरण है। तो इसलिए हमें हमारे सराउंडिंग, हमारे वातावरण को कृष्णा कॉन्शियस करना होगा, वही हमारी इन सारी समस्याओं का समाधान है। तो इसलिए ये जो दिव्य ध्वनि है ये बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, तो भगवान के वचन, तो भगवद गीता क्या है, भगवान के मुख से निकले वचन है। तो इसलिए भगवद गीता भगवान से अभिन्न है। जब हम भगवद गीता के एक एक श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो डायरेक्ट हम भगवान के साथ संग कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, जैसे हम जैसे बताया हरे कृष्ण महामंत्र है तो भगवान से अभिन्न है। जब हम बोल रहे हैं कृष्ण, तो साक्षात कृष्ण जो हैं हमारे साथ हैं। जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं तो वो इसको रियलाइज़ कर सकते हैं, इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। जो नहीं है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है। तो इसलिए ये प्रयास होना चाहिए ऐसा। तो मतलब हर घर में माता पिता को ऐसे बच्चों की ऐसे ट्रेनिंग करनी चाहिए जैसे उस बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, तो उसके लिए माता पिता भी वैसे ट्रेंड होने चाहिए। हाँ, माता पिता ही अगर ट्रेंड नहीं है तो बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे वो। तो प्रभुपाद ये चीज़ चाहते थे। हाँ, कि हम जो हैं ऐसे अपने वातावरण को कृष्णाइज करें। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, उससे होता क्या है, हाँ, जो हमारे जो मन है, मन में जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं वो बाहर निकलती हैं, साफ होती हैं। हाँ, और
मन जो है वो आध्यात्मिक होने लगता है ना, स्पिरिचुअलाइज होने लगता है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र से एग्जैक्टली यही होता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं और ध्यान से जप करते हैं बिना अपराध के, और ठीक वैसे ही इफेक्ट होता है अगर भगवत गीता और भागवतम के मंत्रों का भी उच्चारण हम करेंगे तो, क्योंकि वो कृष्ण के शब्द हैं। तो इसलिए क्या है वो शब्द ब्रह्मा, तो इसलिए दिव्य ध्वनि है वो शब्द ब्रह्मा। शब्द ब्रह्मा बहुत शक्तिशाली है। हाँ, जो एक एक अक्षर जो है भगवत गीता भागवतम का बहुत ही शक्तिशाली है। कोई भी अगर उसको ध्यान से उसको सुनेगा ध्यान से, तो उसके जो भी समस्याएं हैं, मन की जो भी अनियंत्रित मन की जो समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन श्लोकों को याद करें। तो इससे याद करने से क्या होगा, कृष्ण का स्मरण होगा। यही तो स्मरण ही तो करना है हमें, श्रवण कीर्तन क्यों कर रहे हैं, ताकि कृष्ण का स्मरण हो। हाँ, तो इसलिए ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास करना होगा। जैसे जब हम देखते हैं चांद को, जब हम रात में चांद को देखते हैं तो हमें कौन सा श्लोक याद आना चाहिए, तो तुरंत ये श्लोक याद आना चाहिए जिसमें भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रभास्मि शशि सूर्य। हाँ, कि मैं जो सूर्य और चंद्र की जो लाइट है ना, जो रोशनी है, वो मैं हूँ। जो हाँ, तो ये जैसे ही हम सूर्य को देखते हैं और चांद को देखते हैं तो हमें तुरंत ये श्लोक याद आना चाहिए है, प्रभास्मि शशि सूर्य। हाँ, आई एम द लाइट ऑफ द सन एंड द मून। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ तेज हूँ सूर्य और चांद का। और ऐसे ही जब हम पानी पी रहे हैं तो इसी श्लोक में भगवान बता रहे हैं 7.8 में ही, हाँ, रसो हम अपसु कौन्तेय, कि मैं पानी का रस हूँ। उसी तरह के जब हम कुकिंग कर रहे हैं, हाँ, जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमें फिर ये वाला श्लोक याद करना चाहिए। कौन सा श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, तो कौन सा श्लोक है ये, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है, 9.26। तो उसमें भगवान बता रहे हैं, कोई अगर मुझे प्रेम से पत्र भी देगा, पत्र, हाँ, तो पत्र क्या, पत्ता देगा, फूल देगा, फल देगा, पानी देगा। अगर ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, हाँ, कोई भी इकट्ठा कर सकता है इन चीज़ों को। अगर ये मुझे कोई प्रेम से देगा तो मैं उसे स्वीकार करूँगा। तो इसलिए कुकिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बना रहे हैं भगवान को अर्पण करने के लिए बना रहे हैं। इसी प्रकार जब हम कार्य के लिए जा रहे हैं, हाँ, धन कमाने के लिए जा रहे हैं ना बाहर, तो जब जा रहे हैं तो हमें कौन सा श्लोक याद करना चाहिए, कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, तो यहाँ बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हैं, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हाँ, उसके कार्य करने का हमारा अधिकार, लेकिन फल पे अधिकार नहीं है। फल पे किसका अधिकार है, फल पे कृष्ण का अधिकार है। हाँ, तो ये कौन सा भगवद गीता का 2.47 दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। और जब हमारा मन बहुत विचलित है, कुछ ऐसा हो गया जिससे किसी ने कुछ कह दिया हमें बुरा और हमें बहुत बुरा लग रहा है, हाँ, तो उस समय उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने की जगह या ऐसा जो बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है, फीलिंग ऐसी आ रही है, तो उससे विचलित होने की जगह क्या करना चाहिए, हमें श्लोक याद करना चाहिए। कौन सा श्लोक है, हाँ, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हाँ, तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि हाँ, मन जो है दुर्निग्रहम चलम, मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन संभव है। कैसे, हाँ, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, तो अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। तो ये कौन सा भगवद गीता का 6 अध्याय का 35वां श्लोक है। हाँ, तो इस तरीके से ये मतलब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे हर एक हमारी जीवन में जो भी कंडीशन है उसके लिए एक पर्टिकुलर श्लोक जो है बहुत फिट बैठेगा। तो ये जो है हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस तरीके से दिव्य ध्वनि के संपर्क में रहें। और ऐसे जब जो भी हमारे जीवन में सिचुएशन होगी, हाँ, जैसे हम देखते हैं जब शिला प्रभुपाद के केस में हम देखते हैं, शिला प्रभुपाद जब गृहस्थ जीवन में थे तो जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसको चला रहे थे। तो क्या होता है,
उनका जो सर्वेंट होता है वो उनको धोखा दे देता है और पूरा जो उनका बिजनेस है वो चौपट हो जाता है। पूरा जो है मतलब चौपट मतलब बिल्कुल चौपट हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो श्रील प्रभुपाद फिर वो श्लोक याद स्मरण आता है जिसमें भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, यस्याहम अनुग्रहश्यामि हरिष्ये धनै शनै। हाँ, तो धीरे धीरे मैं जो है उसका सारी संपत्ति छीन लेता हूँ। किसकी? जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। हाँ, तो प्रभुपाद ये चीज़ स्मरण कर रहे हैं जब ऐसा हुआ। साधारणतः क्या होता है, सब जो है दुख मनाने लगते हैं। जो साधारण व्यक्ति है, सब कुछ अगर बिजनेस सब चौपट हो गया, सब जो है लॉस में चला गया तो क्या, तो फिर ऐसा आता है कि अरे अब क्या करेंगे। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या है, वहाँ पर भी कृष्ण के वचन जो है उसका स्मरण कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अभ्यास करना है इस चीज़ का। तो ये अभ्यास है, एक दिन में नहीं आएगा, हर दिन है ना। जब हमारा घर जो है मंत्र ग्रह होगा तब जाके स्थिति आ पाएगी। हाँ, तो हर दिन जब मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, भगवत गीता भागवतम जो है चल रहा है, हाँ, प्रभुपाद की आवाज़ में हरे कृष्ण महामंत्र की जो चैंटिंग है वो चल रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है ये स्थिति आएगी जिसमें हम हर परिस्थिति में भगवान के जो वचन हैं उसका स्मरण कर सकें। तो ये जो हम भगवान को भूल गए हैं, अपना भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने का ये एक सबसे बेस्ट प्रोसेस है। हाँ, ध्वनि के माध्यम से। और ऐसे करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारा स्मरण भी जो है तीव्र होता जाएगा और जो माया की जो अलग अलग चाल होती है उससे हम बच पाएंगे। माया की चाल होती है, हाँ, कई चालें होती हैं। तो एक चाल क्या है, वो ये चाल ये है, हाँ, गॉसिपिंग है ना, गप्पे लड़ाना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। हाँ, तो ये माया की एक ट्रिक है, प्रजल्प। तो प्रजल्प से क्या होता है, हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो उससे अगर बचना है तो उसके लिए हमें हमेशा अपनी जिह्वा को एंगेज करे रखना होगा भगवान की सेवा में। हाँ, तो इसलिए तो ये जो है मंत्रों को याद करना, श्लोकों को याद करना, उसका उच्चारण करना और जीवन में जो भी घटना घट रही है उसको फिर उस श्लोक से रिलेट करना, है ना। ये जो चीज़ है इसका हमें अभ्यास करते रहना होगा। तब जो है माया जब भी ऐसी कोई चाल चल रही तो हम उससे बच पाएंगे। तो ये चैलेंजिंग हो सकता है, ये बहुत चैलेंजिंग है नहीं। अभी सुनने में कई लोगों को लग रहा होगा, हमें तो संस्कृति नहीं आती समझ में, संस्कृत उच्चारण नहीं हो पाता, कहाँ से हम याद कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर जिनको संस्कृत में प्रॉब्लम आ रही है तो एटलीस्ट वो जो श्लोक है उसका अनुवाद याद कर लें, इसलिए अनुवाद दिया है ना। हाँ, तो अनुवाद जो है वो भी जो है शक्तिशाली है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट हमें भगवान का स्मरण करना है। अगर संस्कृत में जो मंत्र हैं उसका उच्चारण कर सकते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो ध्वनि जो है वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अगर उस ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, वो इसका मतलब नहीं है कि वो उसको भक्ति नहीं मिलेगी। वो भी जो है अनुवाद है और प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे हैं, उन तात्पर्यों को वो स्मरण कर सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, तो देखिए, अगर हमें ऐसे ही व्यर्थ की बातें करनी है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान। जैसे दो लोग मिले तो उसमें जो ये गप्पे वाली जो चीज़ है उसको करना बहुत आसान है और हम उसके आदी भी हैं। लेकिन जब ये चीज़ आएगी कि नहीं, हमें जो है मंत्रों को याद करना है, उसका उच्चारण करना है, हर चीज़ को मंत्र से रिलेट करना है, जब ये चीज़ होगी तो थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा ये चुनौतीपूर्ण है और इतना आसान नहीं है। उसमें हमें तपस्या है, ये तपस्या है। हाँ, तो इसलिए क्या होगा, अगर हम इस तपस्या को स्वीकार करते हैं तो हमारा मन जो मन है वो इन सब चीज़ों में नहीं भागेगा और इंद्रियां जो हैं वो संयमित हो पाएंगी। हाँ, तो इसलिए अच्छा है अगर हम इस चुनौती को लें। चुनौती को लेना, स्वीकार करना हमारे लिए हितकर है। तो इसलिए ठीक है, थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है ये। जैसे हम देखते हैं, हम जब बोलते हैं कि प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, तो पुस्तक को लेके बैठना और पढ़ना, कई लोग हम देखते हैं एक पेज पढ़ा उतने में नींद आ जाती है। हाँ, उतने में जो है वो
झूलने लगते हैं। तो फिर भी प्रयास करना चाहिए, प्रयास है ना, तपस्या है ये। हाँ, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो भी हमारे इस संवाद को ध्यान से पढ़ता है तो वो बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। तो इसलिए भगवद गीता को जो भी ध्यान से पढ़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है भगवान क्या कह रहे हैं, और खासकर ये जो है मंत्रों का उच्चारण करने की कोशिश कर रहा है, उसको याद करने का, उसको स्मरण करने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? हाँ, वो बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका बुद्धि, मन, इंद्रियां सब जो है शुद्ध हो जाएंगी। इसलिए ये वातावरण होना, हमेशा दिव्य ध्वनि से हम संपर्क लगा के रखें, है ना, लगा के रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही कारण है। इसलिए कभी कभी क्या है, भक्तगण कभी कभी जो बाहर के लोग हैं जब मंदिर आते हैं तो वो समझ नहीं पाते क्या है ना, देखते हैं कि भक्त जो है हमेशा ईयरफोन लगाए घूम रहे हैं। हाँ, इवन सेवा भी कर रहे हैं तो उसमें ईयरफोन लगा रखा है। तो क्या है वो, एक्चुअली क्या कर रहे हैं? जैसे मंदिर में आएंगे तो ब्रह्मचारी जो भक्तगण हैं उनको आप जब भी देखेंगे, अधिकतर समय आपको दिखेंगे कि वो जो है ईयरफोन लगाए हुए हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि जो दिव्य ध्वनि है उससे, तो क्या है, या तो वो लेक्चर सुन रहे हैं या फिर ऐसे जो मंत्र उच्चारण है उसको सुन रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ जो है वो किस तरीके से इस दिव्य ध्वनि से संपर्क बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है, चेतना मेंटेन रहती है, चेतना जो है वो हमारी कृष्णा कॉन्शियस रहती है। तो इसलिए हमारा प्रयास है जब भी हम कुछ सेवा कर रहे हैं तो उसमें हम अगर संभव है सुनते सुनते वो सेवा कर पाना, तो प्रयास करना चाहिए कि कुछ ना कुछ चलता रहे, या तो प्रवचन नहीं तो कीर्तन नहीं तो मंत्र उच्चारण, है ना, मंत्र ध्वनि भी है, भगवद गीता और भागवतम के श्लोक हैं, अनुवाद के साथ भी हैं, तो उनका हम हमेशा श्रवण करते रहें। तो इस तरीके से हमारा जो घूमता हुआ जो मन है, मन जो है अलग अलग विषय में घूमता रहता है, तो एक विषय में स्थिर हो जाएगा। हाँ, उसको हमने एक टारगेट दे दिया, मन को जो है एक टारगेट दे दिया, क्या कि अभी ये जो है श्लोक सारे याद करने हैं और अर्थ के साथ इम्प्लीमेंट करने जीवन में। ऐसे नहीं सिर्फ रट लिए, रटने वाला चीज़ भी नहीं होगा, है ना, उसको याद करना है समझ के। तो मन को जो है क्योंकि एक टास्क मिल जाएगा तो वो फिर उसमें स्थिर रहेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं, इसलिए अगर मन को कोई अगर टास्क नहीं है तो फिर क्या घूमता रहेगा, अलग अलग जगह घूमता रहेगा फिर। तो इसलिए दिखाता है जो लोग खाली होते हैं ना, उन्हीं में ज़्यादा ये दिखता है गप्पेबाजी जो करने वाली जो चीज़ है, जो इधर की बात उधर करते हैं, फालतू की व्यर्थ की बातें जो करते हैं, वो कौन लोग करते हैं? जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास समय है, मतलब उनका आइडल है ना, वो मतलब खाली बैठे हैं। क्योंकि जो भक्त पूरी तरह सेवा में हैं और उनकी चेतना पूरी सेवा में लगी हुई है, तो वो तो उनको समय नहीं मिलेगा गप्पे लड़ाने का। पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं ये चीज़, कि तो भक्त जो है ऐसे ही कंप्लेन करते हैं प्रभुपाद ऐसे जो है भक्तों के बीच में ऐसे जो है व्यर्थ की चर्चाएं होती हैं, क्या करें उसमें। तो प्रभुपाद फिर लेटर में लिखते हैं कि ये अगर व्यर्थ की चर्चा है तो ये दिखा रहा है कि प्रॉपर्ली एंगेज नहीं है, ये खाली बैठा है, क्योंकि ये चीज़ जो है कर्मियों में दिखती है। कर्मी जो है वो ऐसा करते हैं। जब दो कर्मी मिलेंगे तो फिर जो है फालतू की बातें करेंगे, लेकिन जो भक्त हैं वो तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। समय कहाँ है? प्रभुपाद फिर अपना उदाहरण देंगे, देखो मेरे पास समय कहाँ है कि मैं जो है फालतू की चर्चा कर सकूँ। तो इसलिए हमारा जो पूरा समय है वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में लगा रहना चाहिए, और जो मन है उसके पास हमेशा कृष्णा कॉन्शियस चैलेंजेस होने चाहिए। चैलेंजेस मतलब क्या है? सेवा के कुछ चैलेंजेस होने चाहिए। तो ये एक चैलेंज है कि क्या है, प्रभुपाद चाहते थे कि हम जो हैं भगवद गीता के सारे जो श्लोक हैं वो हमें याद हो, अर्थ के साथ, अनुवाद के साथ, तात्पर्य के साथ। तो अभी तो लगेगा अरे तो कितना बड़ा टास्क है। तो इसलिए हमारे पास समय ही नहीं है। हम हर दिन प्रयास करेंगे तो कभी किसी दिन जाके ये हो पाएगा पूरा। तो इसलिए जैसे ही तो हमारी सेवाएं हैं, रेगुलर सेवाएं तो हैं ही, अब उसमें जब समय मिला बीच में तो फिर उसमें हमें ये प्रयास करना है। अभी ये जो श्लोकों को जो सीखना है ना, वो एक्चुअली एक फन भी हो सकता है। कैसे? जैसे बताया, जैसे मैंने उस बच्चे का उदाहरण दिया कि पिताजी जो हैं वो बच्चे को बोलते हैं एक शब्द और वो जो है पूरा श्लोक बोलता है, तो कितना अच्छा लगता है नहीं सुनने में। बच्चा जो है अब
अपने अंदाज में वो पूरा श्लोक बोल रहा है। हाँ, और फिर बच्चा फिर एक श्लोक बोलता, एक शब्द बोलेगा तो पिताजी पूरा श्लोक बोल रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से क्या है, एक बहुत ही हेल्दी वातावरण जो है वो क्रिएट हो रहा है। और एक आनंद वाला वातावरण एक क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि उनके अनुयायी जो हैं ये सारे श्लोक याद रखें। तो उन्होंने बचपन में जो भी श्लोक याद किए वो बाद में उनको प्रचार में काम आए। उनके पिताजी भी भक्त थे, तो पिताजी ने उनको बहुत सारे जो हैं बचपन में ही श्लोक सिखाए थे, तो वो उनको बाद में काम आए। तो इसलिए बच्चे खासकर बचपन से ये प्रशिक्षण होना चाहिए। हाँ, तो फिर देखिए फिर जो है वो, जैसे अभी हम देख रहे हैं वो जो बच्चा है 4.5 साल का बच्चा है, उसका नाम है दामोदर प्रसाद। हाँ, तो वो अभी से ही उसकी जो है, जब उससे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, हाँ, तो उसने कहा क्या कि मैं मध्वाचार्य जैसे जो हैं कृष्ण भक्त बनना चाहता हूँ। अभी से उसकी इच्छा है कृष्ण भक्त बनने की। और मध्वाचार्य जैसे आचार्य जो हैं वो उसके आइडल हैं। तो इस तरीके से जो हैं बच्चे होने चाहिए, बच्चों के जो रोल मॉडल हैं वो ऐसे जो आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो होने चाहिए। ना कि आजकल जैसे हम देखते हैं किसी और बच्चे से पूछेंगे आप क्या बनना है, तो बोलेगा कि सेलिब्रिटी का नाम लेगा या किसी कैरेक्टरलेस व्यक्ति का नाम लेगा कि वहाँ मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। हाँ, तो इसलिए बचपन से ही ये जो है इस तरीके से ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर प्रिजर्व किया जाता है कैसे, ये ध्वनि के माध्यम से, साउंड, ये जो साउंड है ना, तो इसलिए बताते हैं गुरु शिष्य परंपरा है। ये जो ज्ञान है वो कैसे आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। तो गुरु बोलते हैं ये जो वैदिक ध्वनि, और बोलते क्या है, ऐसे नहीं जो मन में आ रहे हो बोल रहे हैं, नहीं, जो उन्होंने अपने गुरु से सुना, और वो उन गुरु ने क्या बोला जो उन्होंने अपने गुरु से सुना, ऐसे करके जो स्टार्टिंग है वो किससे है, स्वयं भगवान से है। तो इसलिए स्वयं कृष्ण ने जो कहा वही रिपीट हो रहा है गुरु शिष्य परंपरा में। और कैसे, तो इसलिए कृष्ण के जो वचन हैं वही वचन है वैदिक ध्वनि। हाँ, आध्यात्मिक ध्वनि वही है, तो उसी को रिपीट हो रहा है। तो इसलिए गुरु जब वैदिक ध्वनि का उच्चारण करते हैं, शिष्य उसे ध्यान से सुनता है। हाँ, और सुन के उसमें, और उसका लाइफस्टाइल भी उसके अनुसार है, तो धीरे धीरे वो उसको रियलाइज़ करता है। फिर वो जब गुरु बनता है तो अपने शिष्यों को देता है। ऐसे जो है गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। तो कैसे साउंड जो है, जो ये शब्द ब्रह्म के माध्यम से जो है ये वैदिक कल्चर को प्रिजर्व किया गया है। और बेसिकली हम देखें तो बुक्स जो हैं, हमारी जितनी बुक्स हैं वो बेसिकली यही हैं, वो भी एक जो वैदिक ध्वनि को प्रिजर्व करने का एक दूसरा माध्यम है। क्योंकि कलयुग में कोई भी श्रुतिधर नहीं है, तो इसलिए वो संभव नहीं है कि बस गुरु ने बोला और शिष्य ने धारण कर लिया। हाँ, पूर्व युगों में ऐसा था कि श्रुतिधर थे, तो इसलिए उस समय उनको बुक्स की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कलयुग में क्या है, बुक्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम एक बार सुन ले और उसे, हाँ, वो हमें ध्यान रहेगा। इसलिए प्रभुपाद बहुत बार बोले कि क्या तुम्हारा जो आधे घंटे का जो बोलना है वो क्या, उसका क्या अर्थ है ना, उसका क्या वैल्यू है, वो तो वैसे ही भूल जाएगा वो। हाँ, तो इसलिए बेटर है कि उसको पुस्तक दो। हाँ, पुस्तक देंगे तो उसके पास हमेशा रहेगी, हमेशा वो उसको बार बार उसको पढ़े, बार बार पढ़े, तो कभी ना कभी उसको स्मरण में आएगा। तो इसलिए दोनों चीज़ साथ साथ चलनी है, सुनना भी है और पढ़ना भी है, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली एक ही चीज़ है कि हम उस वैदिक ध्वनि के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं, एब्जॉर्ब, उसको अपने एग्जिस्टेंस में एब्जॉर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जो मंत्र है, मंत्रों को सुनना है ना, श्लोकों का उच्चारण करना, उसको सीखना, उसको रिपीट करना, तो वो जो है बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने मन और इंद्रियों को, और इंद्रियों में खासकर जो जिह्वा है, जिह्वा को कंट्रोल करने का। अभी और शुरुआत में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जो है शुरुआत में जो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल शब्द हैं वो समझ में नहीं आए, जैसे कर्म, ज्ञान, भक्ति, तत्व, जीव, धर्म। हाँ, ये सारे कुछ शब्द हैं जो बार बार हमें सुनने को मिलते हैं। तो फिर क्या होगा, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो हम उसको पिकअप करने लगेंगे, उसको समझने लगेंगे कि अच्छा ये शब्द है, ये शब्द है। तो वही है, सुन भी रहे हैं और प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ भी रहे हैं, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा।
तो इसलिए किसी भी तरीके से अपने जीवन को मंत्रों को अपने जीवन में जोड़िए। तो ये भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं, भागवतम के जितने भी श्लोक हैं, वो सब अपने आप में एक एक मंत्र है। तो उनको अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि आज हमने चर्चा किया। तो अपने घर में ये जो है वातावरण बना के रखिए कि हमेशा मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो आज की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।